जिंदा हो तो जी लो तुम, क्यों बेकार बैठे हो। सभी तो आगे बढ़ गए, तुम क्यों हार के बैठे हो। जीतना एक जिद है, तुम्हें अड़ना होगा। पाना है कुछ बड़ा अगर तो किस्मत से लड़ना होगा। है बहुत से कांटे इस पथ पे, घबराने से यूं क्या होगा। धैर्य साहस और एकता से ही तुम्हारा जहां होगा। हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। आज मैं जा रहा हूँ मसूरी। मैं अभी देहरादून में हूँ। देहरादून में कल रात को ही आ गया था, तो आज मैं मसूरी जा रहा हूँ। मसूरी की मैंने टिकट ख़रीद ली है। इसकी टिकट है 70 रुपये, नहीं सॉरी 65 रुपये है, तो वो मैंने ख़रीद ली है। अब मैं जा रहा हूँ बस में। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मसूरी में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, कितने दामों में आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। वो सब मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। मसूरी पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए बस आपको देहरादून तक पहुंचना होगा। फिर आप बस, टैक्सी, बाइक किसी से भी मसूरी जा सकते हैं। बस आपको 1.5 से 2 घंटे में मसूरी पहुंचा देगा। मसूरी पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। गाइस, हम पहुंच चुके हैं मसूरी, जो का उत्तराखंड में है। ये जो आप पीछे में हसीन वादियाँ देख रहे हैं, ये है मसूरी। एक्चुअली शाम हो गया तो ऐसा दिख रहा है। आप डे पे आते तो और इससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। तो टाइम को बिना वेस्ट किए चले देखते हैं मसूरी। ये है लाइब्रेरी चौक। मसूरी में सबसे पहले आप यहीं आएंगे। इसे गांधी चौक भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं मसूरी का माल रोड। ये माल रोड लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबा है। यहाँ आपको होटल, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, शॉपिंग करने के लिए कपड़े, हैंडीक्राफ्ट वगैरह की सारी शॉप यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक वाइन शॉप भी मिल जाएंगे। तो सभी मार्केट एरिया घूमने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा, क्योंकि होटल जो है वो महंगे हैं। एक्चुअली प्राइस वो अपनी जगह सही है, बट मेरा बजट थोड़ा लो है, इसलिए मैं गुरुद्वारा में ही रुकूंगा आज। गुरुद्वारा में लगभग पर नाइट का 150 रुपये लिया जा रहा है, तो ये लो बजट के लिए सही है। आप भी जब भी आएँ तो आप गुरुद्वारा भी चूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा बेटर लगे। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं लाइब्रेरी चौक से निकल चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ गन हिल्स पॉइंट, जो कि लाइब्रेरी चौक से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गन हिल 500 मीटर। अब हमें यहाँ से पैदल चलकर जाना होगा। गन हिल पॉइंट पर जाने के लिए या तो आप पैदल चलकर जा सकते हो, या तो आप रोप वे की सहायता से ऊपर जा सकते हो।
यहाँ एक मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर, और ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। सो हम फाइनली पहुँच गए गन हिल पॉइंट, यहाँ से ऊपर जाकर। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ गन हिल पॉइंट पर। यहाँ पास अभी सब बंद है, सभी दुकानें बंद हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं। अभी ठंड के टाइम में जो दुकानें हैं 10 बजे खुलती है। यहाँ जो माहौल है वो गर्मियों के टाइम में ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी भी अच्छी हैं, ठंड के टाइम में बहुत अच्छी है, बट ठंड के कारण दुकानें बहुत लेट से खुलती है। बस यहाँ पास 1-2 शॉप दिख रही है मेरे को। ये पीछे होटल जो है वो खुला है, और वहाँ पास एक मैजिक शॉप है वो खुला है, और तो कुछ खुला नहीं है। तो यहाँ कोई रुकने से मतलब है नहीं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पास। अब मैं जाऊँगा यहाँ से मुझे तो लाइब्रेरी चौक जाना होगा, उसके बाद वहाँ से केम्प्टी फॉल के लिए निकलना होगा। तो चलिए चलते हैं फिर। गन हिल्स पर आपको कुछ व्यू पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही व्यू जहाँ से हिमालय पर्वत वो दिख रहा है, जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस अब भी यहाँ ज़रूर आइएगा। सो मैं केम्प्टी फॉल के लिए निकल गया हूँ। यहाँ बोर्ड में लिखा है केम्प्टी फॉल 13 किलोमीटर दूर। सो गाइस लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुकी है। यहाँ से लगभग केम्प्टी फॉल 14 किलोमीटर दूर है। तो जो ये भैया लोग हैं ये वही जा रहे हैं केम्प्टी फॉल। तो केम्प्टी फॉल के लिए डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई। मैं सोच रहा था कि आधे दूर से लिफ्ट थोड़े से लिफ्ट लेकर ही चले जाऊँगा करके, लेकिन डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई। चलो अच्छा हुआ। ये सब फैमिली है, ये भैया जी और ये भाई, क्या नाम है भैया आपका? सुखदीप रावत। और आपका भैया? प्रकाश नोटियाल। प्रकाश तो गाइस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम केम्प्टी फॉल पहुंचते हैं तो मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए। केम्प्टी फॉल मसूरी की सबसे पॉपुलर प्लेस है। यहाँ जाने के लिए बस, टैक्सी आपको लाइब्रेरी चौक में ही मिल जाएंगे। बाय बस से जाने पर जो बस का किराया है वो 40 से 50 रुपए रहेगा। मसूरी में आपको बाइक और स्कूटी रेंट पे भी मिल जाएंगे, जिससे आप खुद पर्सनली गाड़ी करके आ सकते हैं। बस उसके लिए आपको ज़्यादा चार्जेस देने होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट इशू करवाने होंगे। फिर आप आराम से मसूरी में कहीं भी घूम सकते हैं। तो मैं फाइनली केम्प्टी फॉल पहुंच गया। ये जो आप नीचे व्यू दिख रहे हैं वो है केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल पैदल यात्रा 0.4 किलोमीटर। अब हमें राइट से नीचे जाना होगा। नीचे जाने पर आपको काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिलेंगे। आप यहाँ कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाने पीने के लिए यहाँ कुछ रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे। ये रहा केम्प्टी रोपवे। आप रोपवे से भी नीचे जा सकते हैं। इसका जो चार्जेस है पर पर्सन 150 से 200 रुपये है, जिससे आप नीचे जाने के बाद उसी टिकट से
वापस ऊपर भी आ सकते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ केम्प्टी फॉल 2। इससे पहले वाले जो गए थे वो केम्प्टी फॉल 1 है, ये 2 है। ये तो 1 से भी बेस्ट है। गर्मी के दिनों में यहाँ पर लोग नहाते भी हैं, ठंड की वजह से यहाँ अभी पानी भी कम है। नहीं तो ये पूरा जो नीचे भरा, ये इसमें पानी पूरा भरा हुआ रहता है। तो अभी माहौल है लेकिन उतना नहीं है, ठंड कुछ ज़्यादा है। ये मसूरी है, पहाड़ी इलाका हो जाता है, इसलिए अभी माहौल कम है यहाँ। तो गर्मी के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा माहौल रहता है, लोग यहाँ नहाते भी हैं। केम्प्टी फॉल में नहाने के साथ साथ आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ बोट राइडिंग कर सकते हैं और आप यहाँ फ्लाइंग फॉक्स आप वो भी कर सकते हैं। चलिए आपको मैं वो दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर काम चल रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। क्या चार्जेस है भैया? चार्जेस 350 भैया, 350। तो गाइस आप जब भी केम्प्टी फॉल आएंगे तो आप यहाँ फ्लाइंग फॉक्स भी कर सकते हैं। ये फ्लाइंग फॉक्स, इसकी चार्जेस है 350 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप जब भी यहाँ आए केम्प्टी फॉल तो आप यहाँ फ्लाइंग फॉक्स ट्राई कर सकते हैं। के साइड में ही बोट राइडिंग का भी है, तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। नॉर्मली तो ऐसा नहीं रहता यहाँ, और वीकेंड में यहाँ और ज़्यादा रौनक होती है। तो गाइस मेरे वीडियो में बस इतना ही। मसूरी में घूमने के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे कि लाल टिब्बा जो कि बहुत ऊंचाई पर है। कंपनी गार्डन, ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। मसूरी लेक, यहाँ आप बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। भट्टा फॉल्स, और लास्ट है अपना संतुरा देवी टेम्पल। सो आप जब भी आए इन जगह पर ज़रूर जाए।